नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। एक माँ के लिए उसकी सभी संतानें बराबर प्रिय होती है और सभी को वो एक समान स्नेह और प्यार करती है। माँ कभी भी अपनी संतानों में भेद नहीं करती, लेकिन किसी संतान के अंदर कुछ ऐसी विशिष्ट ऊर्जाएं, कुछ ऐसे अद्भुत गुण होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी माँ की ब्लेसिंग, उसके आशीर्वाद और कृपा को स्वाभाविक रूप से ज़्यादा ग्रहण कर पाता है। ठीक इसी प्रकार माँ काली के सभी भक्त माँ को समान रूप से प्रिय हैं, लेकिन कुछ बहुत ही खास विशेषताएं यदि माँ के भक्त के चरित्र में हैं तो स्वाभाविक रूप से वो एक ऐसा योग्य पात्र बन जाता है जिसमें माँ की कृपा और उनकी प्रसन्नता ज़्यादा समा पाती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे गुण, ऐसी विशेषताएं जो किसी भी मनुष्य में अगर हैं तो वो माँ को बहुत प्रिय होता है। और ऐसा व्यक्ति जब भी माँ की साधना उठाता है, व्रत रखता है या कोई भी मनोकामना रखता है तो वो हर हाल में पूर्णतः सफल होता है। तो आइए जानते हैं पहला गुण, नियमित ध्यान और पूर्ण समर्पण। ये एक ऐसा गुण है दोस्तों जो एक भक्त को माँ का प्रिय बनाता है। दोस्तों, नियमित ध्यान का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति की संपूर्ण चेतना को उसके आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र तक ले जाता है। ब्रह्म की ऊर्जा से देवी ऊर्जा से एक व्यक्ति को जोड़ता है और व्यक्ति अपने आसपास फैली हुई देवी ऊर्जाओं को महसूस कर पाता है, उन्हें ग्रहण कर पाता है और अपने अंतिम लक्ष्य यानी माँ की एनर्जी से खुद को मिला पाता है। ऐसा ध्यान नियमित अभ्यास से विकसित होता है। एक अटूट संकल्प कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी जीवन में उथल पुथल हो, ध्यान का क्रम टूटना नहीं चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति माँ का स्वाभाविक रूप से कृपा का पात्र बन जाता है। हमें बहुत खुशी होती है दोस्तों जब आपके मैसेज मिलते हैं कि ध्यान के मार्ग पर चलकर आपको बहुत लाभ मिला है और बहुत श्रेष्ठ अनुभव है। कभी कभी ध्यान और साधना के लाभ व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से नज़र नहीं आते। इस चीज़ को भी आपको समझना चाहिए और उसे लगता है कि उसे पूजा का पूरा फल नहीं मिल रहा है, लेकिन ये असंभव है। हाँ, ऐसा होता है कि बहुत से आपके जो कर्म हैं जिन्होंने आपके चारों ओर नकारात्मक घेरा बनाया हुआ है, एक बहुत ही मजबूत नकारात्मक घेरा, उसको काटने में समय लगता है जो अप्रत्यक्ष है और जिसका प्रत्यक्ष लाभ व्यक्ति को नज़र नहीं आता और व्यक्ति को लगता है कि उसको उसकी पूजा का, उसकी साधना का फल नहीं मिल रहा है। और दोस्तों, यही एक भक्त के जीवन में परीक्षा का समय होता है और अगर इस परीक्षा को जो व्यक्ति बिना भक्ति के मार्ग से पास कर लेता है वो माँ का प्रिय बन जाता है और फिर अपनी ज़िंदगी में माँ के चमत्कारों का साक्षी बन पाता है। दूसरा गुण, दूसरी विशेषता जो एक व्यक्ति को माँ का प्रिय बनाती है वो है उस व्यक्ति का हनुमान जी और भैरव के प्रति समर्पण। जी हाँ दोस्तों, एक व्यक्ति में अगर हनुमान जी और भैरव जी के प्रति पूर्ण समर्पण और है तो ऐसे व्यक्ति माँ के बहुत करीब होते हैं। माँ हनुमान जी और भैरव जी माँ के गण हैं, माँ के पुत्र व्रत हैं तो माँ की संपूर्ण कृपा को प्राप्त करने के लिए इन दोनों को मनाना बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी और भैरव बाबा की पूजा के बिना माँ की पूजा अधूरी होती है। जिस प्रकार किसी बच्चे को स्नेह दिखाने से उसकी माँ अत्यधिक प्रसन्न होती है, उसी प्रकार हनुमान जी और भैरव जी की सेवा से माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। और एक बार आपने हनुमान जी और भैरव जी को प्रसन्न कर लिया, इन्हें मना लिया, तो आपके सभी कार्य स्वयं ही बनने लगते हैं। और एक चीज़ का आप ध्यान रखें दोस्तों कि जो गृहस्थ हैं उन्हें हमेशा बटुक भैरव जी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि बटुक भैरव जी का स्वामी स्वरूप है। तीसरा गुण जो एक व्यक्ति को विशेष कृपा पात्र बनाता है वो है क्रोध और अहंकार से मुक्ति। अगर क्रोध और अहंकार से नकारात्मक ऊर्जाएं एक व्यक्ति के अंदर हैं तो एक ऐसा नकारात्मक घेरा व्यक्ति के चारों ओर बना देती है जो किसी भी देवी कृपा को, माँ की कृपा को व्यक्ति तक नहीं पहुँचने देता है। तो अगर आप माँ की कृपा को, उनके आशीर्वाद को संपूर्णता पाना चाहते हैं तो हर हाल में क्रोध और अहंकार रूपी बीज को आपको त्यागना होगा। दोस्तों, ये अहंकार रूपी बीज का वृक्ष होता है, तो इस चीज़ को आपको समझना है कि अगर आपके अंदर क्रोध है तो उसका कारण आपके अंदर समाया हुआ अहंकार है। तो क्रोध और अहंकार से जितनी जल्दी हो सके आपको मुक्ति पानी है। चौथी विशेषता जो एक व्यक्ति को माँ का कृपा पात्र बनाती है, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। दोस्तों, नारी शक्ति माँ की ऊर्जा संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त है, संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं, शव समान हैं, भगवान कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं, श्री राम की शक्ति माँ सीता में है। तो स्त्रियों का हर रूप में माँ, बहन, पत्नी, ये सारे रूप पूजनीय हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो माँ की तो अटूट भक्ति करता है लेकिन अपनी माँ के प्रति, बहनों के प्रति या किसी भी स्त्री के प्रति गलत भावना रखता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी माँ की कृपा को संपूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता और उसकी पूजा सफल नहीं हो सकती। स्त्रियों के प्रति उसके अनुचित सोच उसे माँ से बहुत दूर कर देती है। तो दोस्तों, ना सिर्फ स्त्रियों का बल्कि हर प्राणी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हर जगह विद्यमान है। पांचवा गुण जो एक व्यक्ति को माँ का प्रिय बनाता है वो है क्षमा, प्रेम और संभव। ये ऐसे गुण हैं जो आपको माँ के विशेष प्रिय बनाते हैं। ये सारे गुण देवी हैं, स्वयं महाकाली के, और ये ऐसी विशेषता हैं
कि जिनको आप अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो ऐसा संभव है कि आपकी पूजा साधना सफलता, आप सबके प्रति समान व्यवहार, प्रेम पूर्वक व्यवहार, करुणामय व्यवहार, बिना भेदभाव के समान रूप से सबको देखना, ये वो विशेषता हैं जो एक व्यक्ति को ब्रह्म से, माँ की एनर्जी से जोड़ती है और माँ की एनर्जी से पूर्णता मिलाने में सक्षम है। क्योंकि जब एक व्यक्ति में बदले की भावना की जगह क्षमा की भावना, क्रोध और घृणा की जगह प्रेम की भावना पैदा हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति परमानंद को प्राप्त हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय माता दी, हर हर महादेव।